मूल अधिकारों में जो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19, संविधान का अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन संविधान में किया। पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 19 के में व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की है 19(1) में। 19(2) में शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार है। आप बिना किसी हथियार के आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। आपको सम्मेलन करने का अधिकार है बिना किसी हथियार के, शांतिपूर्वक। अनुच्छेद 19 का ये कहता है कि आपको संघ बनाने या संगम करने का अधिकार है। आप अपने जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीय संघ बना सकते हैं, आपको अधिकार है। जैसे ब्राह्मण महासभा बनी है, गुर्जर महासभा, रैगर महासभा, बैरवा महासभा, यादव महासभा, अन्य कोई भी जो महासभा या संघ है, आपको संघ बनाने का अधिकार। बजरंग दल, शिवसेना, ये संघ बनाने का आपको अधिकार है। आप भारत के निवासी हैं, आप अपने व्यक्ति संघ बना के भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) में व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। उस पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह आवश्यक होने। अनुच्छेद 19(5), जो अनुच्छेद 19(5) है, इसमें यह कहा गया है कि भारत के नागरिक को कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। उसे जिस राज्य में, जिस जगह में वो रहना चाहे, खरीदना चाहे, वो रह सकता है, वह बना सकता है, मकानों का बना के रह सकता है। उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। अनुच्छेद 376 पहले एक वादा करता था। हाल ही में अनुच्छेद 376 समाप्त होने पर यह वादा समाप्त हो गया। अब अनुच्छेद 19(5) में आप जम्मू कश्मीर में भी अपना मकान या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा होना चाहिए, आप मकान बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप वहाँ रहिए, आप वहीं आप खेती बाड़ी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुच्छेद 19 का जो 6 है वो समाप्त कर दिया। इसमें संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था। अनुच्छेद 19 का 6 जो है 6, उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमने इसको समाप्त कर दिया। यदि इसको रखते हम तो लोगों के पास में कितनी संपत्ति हो जाती, लोग कितने पैसे वाले ज़्यादा हो जाते, गरीबों का शोषण था। और ये कहा जाता संपत्ति रखना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ठीक। इसलिए संविधान में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। 19 का 7वां है कि आपको आजीविका या व्यापार करने के लिए कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं,
अपनी आजीविका कमा सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई सा भी व्यापार कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। इसमें व्यक्तियों को आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 19 का 7, ये तो आर्टिकल 19वां स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में हमने अनुच्छेद 19 का अध्ययन किया। अब अनुच्छेद आता है 20। अनुच्छेद 20 में आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने कोई अपराध किया है, उसको उस अपराध का दंड मिल चुका है, तो पुनः उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यह आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में प्रावधान है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार रखता है। उसे तभी इस अधिकार से वंचित किया जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है, किसी को यदि फांसी की सजा दी जाती है तो वो सजा, एक कानून जो है, वो सजा उसको जो मिली है वो कानून के द्वारा मिली है। उसकी एक प्रक्रिया को उसने यूज किया है। पहले उस पर केस चला, जज ने सुना, जज ने फैसला दिया। फैसला देने के बाद में उसको कहा कि ठीक है, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। उसके लिए राष्ट्रपति के पास उसने अपील की। यदि राष्ट्रपति की अपील ने भी ठुकरा दिया तो फिर उसको फांसी होना स्वाभाविक है। तो यहाँ ही बात आती है प्राण दैहिक स्वतंत्रता में कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी आधार पर उसे प्राणों को त्यागने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में एक कई जोड़ा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ये जोड़ा क्या था? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। 86 वाला संशोधन अधिनियम 2002 जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम अधिकारी के सामने आपको पेश करना होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 22 में। इसमें आने जाने का समय जॉइंट नहीं किया जाएगा। ये तो हुई आज की ये जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।